ਚਾਹਣਾ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਲਿਆਜ਼ਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਗੀ ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਈਜਾਨ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਵਿਆ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਫੈਲਾਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਸੀ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂ ਇਖਤਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਦ ਕਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਸੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਸੇਰ। ਵਾਲੇकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मैं वो मुसलमान हूँ जो टाक मास्टर मेरा दोस्त है उसको काफिर मानता हूँ। लो जी नवा कट्टा खुल गया जी। मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी दोस्त है। शुक्र है कि हम काफिर हैं वरना मुसलमान तो बहुत बदनाम है दुनिया में। हाँ देखा अब ये कि ये इसलिए मुसलमान नहीं है कि मुसलमान दुनिया में बदनाम है। ये इसका ये फिरका है। मेरा फिरका ये है मैं वो फिरके से हूँ जो टाक मास्टर मेरा जिगरी दोस्त है। इनको थोड़ा सा भी तकलीफ हो मेरे दिल को लगती है यकीन कीजिए। लेकिन मैं इनको काफिर मानता हूँ। वजह इसकी ये है ये मुसलमान इसलिए नहीं होता कि मुसलमान बदनाम है। तो बदनाम करने वाला कौन ये कभी मेरे दोस्त ने नहीं समझा। टाक मास्टर जी आमिर नज़ीर जैसे लोग जी बात मैं कल कर रहा था आपके एक महान मुरब्बी से। वो महान मुरब्बी कौन है भाई कौन था किसी को याद है? महान मुरब्बी कौन? रात को जो बात चल रही थी हाँ गिल्ला तितर। आमिर नज़ीर साहब सुन रहे हैं? हाँ जी सुनो सुनो। अच्छा वो गिल्ला आपस तितर साहब के साथ वो जो है आईडी है जी। अब सुन लीजिए गिल्ला तितर रात को आए और गिल्ला तितर ने कहा कि मिर्जा जी ने तो कोई ऐसी दावा नहीं किया है कि वो नबी हों या कुछ। मैंने कहा फिर उनका दावा क्या है? कहता है उसका दावा यह है कि मैं मुजद्दिद हूँ। मैंने कहा बहुत आला। और कुछ कहता उसने कहा मैं मसीह मऊद हूँ। दो तीसरा क्या दावा? उन्होंने कहा कुछ टोटल 12 दावे किए हैं लेकिन नबी और रसूल होने का दावा उनका नहीं है। मैंने कहा आपने खुद ये बातें पढ़ी हैं? कहने आमिर नज़ीर साहब ने दिखाए और किसी मैं सुना हूँ। मैंने कहा देखें सुनी सुनाई बात मत करना आपने खुद ये चीज़ें देखी हैं? कहने लगा हाँ देखी हैं 12 हैं लेकिन मुझे याद नहीं है। अच्छा उन 12 दावों में नबी होने का रसूल होने का इस तरह की कोई उन्होंने बात की है? वही होती है इल्हाम होता है नबियों को। नबी वो है जिस पर वही हो अल्लाह कलाम करे। इस तरह का कोई मसला कहते नहीं ये जो है हमारे उलमा आपको मालूम है ना हमारे उलमा जो है वो मस्जिद में जो बच्चों के साथ बदकारियाँ करते हैं हमारे अब शुरू हो गया पाकिस्तान में ये पाकिस्तान में वो पाकिस्तान में वो। अच्छा ठीक ये उनकी गलती है उन्होंने सारा कुछ कहा। मैंने कहा चलें ठीक है मैं आपको एक इक़्तिबास मिर्ज़ा जी का पढ़ के सुना लेता हूँ। एक गलती का इजाला मैंने उनके सामने रख दिया सफ़ा नंबर 216 तो वो मैंने रख दिया पढ़ लिया। वहाँ मिर्ज़ा जी ये कहते हैं वो मुझे याद हो गया है जिस तरह जो है इंसान को कुरान हिफ्ज़ होता है और इस तरह जो हदीसें हिफ्ज़ कर लेता है वो पढ़ पढ़ के अपने दोस्तों को ये मास्टर जी को पढ़ के सुनाया 25 सालों से वो हिफ्ज़ हो गया भाई वो ऐसा नक्श हो गया। अब देखो बड़े बगैर देखे मैं उसको पढ़ूंगा। उसमें ये लिखा हुआ है कि मुझे ये अल्फाज है मुझे बुरूज़ी सूरत ने नबी बनाया है। मुझे बुरूज़ी सूरत ने नबी बनाया है। अब बुरूज़ी क्या है खुद नीचे वजाहत इसकी आएगी। मिर्ज़ा जी ने नहीं की कि बुरूज़ का क्या मतलब है बल्कि बुरूज़ उसको क्या कहते हैं। लोग जो बता रहे हैं कि बुरूज़ का मतलब अक्स है ज़िल का मतलब साया है बिल्कुल इसका मतलब यही है लेकिन मिर्ज़ा जी ने ये नहीं कहा। मिर्ज़ा जी कुछ और कह रहे हैं। अब कहते ये बुरूज का मतलब मैंने कहा बताओ, कहते इसको छोड़ देते हैं। मैंने कहा इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, मुझे भी नहीं मालूम आपको भी नहीं मालूम,
मिर्जा जी क्या कहते हैं समझ आ जाएगा। आमिर नजीर साहब सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, कहा ठीक है, इस पे इत्तेफाक हो गया। आगे उसने कहा मुझे बुरूजी सूरत ने नबी बनाया है, इसलिए अल्लाह ताला ने बार बार मेरा नाम नबीउल्लाह और रसूलुल्लाह रखा। बुरूजी सूरत की वजह से, बुरूजी सूरत ने जब नबी बना दिया तो अब अल्लाह मजबूर हो गए, क्योंकि बुरूजी सूरत ने नबी बना दिया है। अब अल्लाह पाक ने इसी वजह से मुझे बार बार, किस वजह से? बुरूजी सूरत की वजह से बार बार मेरा नाम नबीउल्लाह और रसूलुल्लाह रखा। मैंने कहा इसका तर्जुमा करो। कहता नहीं, इसका बस सही है, बिल्कुल यही कह रहे हैं। अच्छा, आगे वो लिखते हैं मगर बुरूजी सूरत में, यानी बार बार अल्लाह पाक ने मेरा नाम नबीउल्लाह रसूलुल्लाह रखा, लेकिन बुरूजी सूरत में। अच्छा, अब आगे कहते हैं मेरा नफ्स। अब आगे ये, क्योंकि बुरूजी सूरत उनको वो हो गया, बुरूजी सूरत इख्तियार कर ली, अल्लाह पाक ने भी उनको बुरूजी सूरत की वजह से नबीउल्लाह और रसूलुल्लाह नाम बार बार रखा। अब आगे कहते हैं मेरा नफ्स दरमियान में नहीं है। अब वो खुद मौजूद नहीं है इस मैदान में, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में अब मौजूद नहीं है, नफ्स नहीं है। आगे लिखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफ्स है। अब कौन है? अब मोहम्मद है। अब आगे कहते हैं इसी वजह से मैं मोहम्मद और अहमद हूं। इसी वजह से मैं मोहम्मद और अहमद हुआ, ये लिखा, इसी वजह से मैं मोहम्मद और अहमद हुआ। आगे लिखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज नबूवत और रसालत वो मोहम्मद के पास ही रही, किसी और के पास नहीं गई। अब मैंने कहा कि बताओ क्या कहते हैं? कहते हैं आप बता दीजिए। मैंने कहा देखो वाज़ेह है, आप करो, कोई तर्जुमा कर लो, उर्दू में है, मेरी उर्दू थोड़ी सी कमजोर है, आप बताएं। कहते नहीं आप बताओ। मैंने कहा ठीक है मैं बता देता हूं। मैंने कहा इस इक्तिबास से मिर्जा जी ये कहते हैं कि उनको एक चीज है बुरूज, जिसको कहते हैं बुरूज, वो है जब इंसान बुरूजी सूरत इख्तियार कर लेता है, उसका अपना वजूद नहीं रहता, किसी और के वजूद में वो तहवील होता है। जिस तरह नमक है, पानी में डाल दिया, नमक खत्म, पानी रह गया, ठीक है इतना। अब ये कह रहे हैं कि मेरा वजूद खत्म हुआ, मेरा वजूद तहवील हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद में। अब मोहम्मद तो है रसूल और नबी, इसलिए मैं रसूल और नबी हूं, क्योंकि मेरा वजूद नहीं है, मोहम्मद का वजूद है। उनका दावा यह है कि मैं मोहम्मद और रसूलुल्लाह हूं, नाम भी मेरा मोहम्मद है, अहमद भी है, नबी भी हूं, रसूल भी हूं, ये कह रहे हैं। कहते हैं हाँ ठीक है। अच्छा हस्कानी साहब, आपको मालूम है वो पाकिस्तान में वो पिलाना मौलवी है, पता नहीं क्या नाम है, उसने बच्चे के साथ बदकारी की। वो देखो वहां पर शिरक करते हैं, आप लोग शिरक करते हो, काफिर क्यों नहीं कहते उनको? मैंने कहा कौन शिरक करता है? नहीं, तुम लोग सुबह शाम बैठ के मिर्जा जी के बारे में बातें करते रहते हो, शिरक के बारे में क्यों बात नहीं करते यहां ब्रोडों पे? मैंने कहा आपका मसला क्या है कि मिर्जाइयों के बारे में, अहमदियों के बारे में मेरा जो दोस्त है जहन्नम जा रहा है, उनको मैं ना बताऊं कि आप गलत हो सकता है कि ईमान ले आए। कहता नहीं शिरक के बारे में क्यों बात नहीं करते? मैंने कहा देखो, अगर शिरक के बारे में कोई ब्रोड खुली हुई है और दावत और तबलीग शिरक की हो रही है, मुझे अभी लेकर जाओ, मैं उनके ऐसी की तैसी कर दूंगा, ले जाओ, है कोई ब्रोड। अब यहां पर हम इसलिए मिर्जाइयों के बारे में बात करते हैं क्योंकि वो हमारे माशरे में मौजूद हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे जान पहचान वाले हैं, हमारे हम वतन हैं, हम जुबान हैं। तो जाहिर बात है वो यहां बैठ के मिर्जा जी की दावत और तबलीग कर रहे हैं तो बात उन्हीं से होगी। शिरक वाले तो यहां मौजूद नहीं, कोई ब्रोड ही नहीं। बाकी दुनिया में मौजूद हैं, तो दुनिया में पाकिस्तान में स्टेजों पे किताबों में उलमा जो है शिरक के खिलाफ बोलते रहते हैं कि शिरक जो करता है वो जहन्नमी है, इस्लाम से खारिज है। अगर नहीं करते तो बताइए।
5-10 का किताब में आपको नाम भी दे दूंगा, अभी उनको पढ़िए। उलमा के तकारीर भी आपको यूट्यूब में दिखा दूंगा कि वो ऐलान कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। ये करते हैं नहीं करते? कहते करते हैं, लेकिन पहले इनकी इस्लाह कर लेनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आप ये समझते हैं कि पहले ये शिर्क को हम पूरा मिटा दें, उसके बाद अहमदियों की तरफ रुख करें? फिलहाल उनको छोड़ दें, वो दावत व तबलीग कर रहे हैं। कहते हैं आसकानी साहब आप मेरी बात नहीं समझ रहे, वो पिलाने आलिम ने वो वहां जिना नहीं किया था। अब मैंने कहा टॉपिक ये है, इसमें इसका जवाब दो। अब इसका जवाब नहीं दे रहा था। कुदरती तौर पर मेरे जहन में एक बात आई, और अगर आप देखें मेरी बात वो गलत भी नहीं थी। अब ये बात मैं पूछ रहा हूं मास्टर जी से और तमाम भाइयों से, ये वाकईतन आप मानते हैं इस बात को कि मिर्जा जी को वो बुरूजी सूरत इख्तियार उन्होंने कर लिया? जिस तरह जिन है, जिन कीड़ा भी बन जाता है, कुत्ता भी बन जाता है, सूअर भी बन जाता है, यानी जिन कोई और शक्ल इख्तियार कर सकता है। अल्लाह पाक ने एक खासियत उनमें ऐसी रखी हुई है कि वो जब चाहे सूरत इख्तियार कर ले। मिर्जा जी की गुफ्तगू जब हम देखेंगे, मिर्जा जी में, उनके खून में ये खासियत थी। जब चाहता था मरियम की जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेता था, मरियम बन जाता था। अब इख्तियार कर लिया, बुरूज हो गए मरियम का। जब चाहता था हजरत ईसा का बुरूज बन जाता था, जब चाहता था नबी का बुरूज बन जाता था, जब चाहता था रोदर गोपाल का बुरूज, जब चाहता था हजर असवद होता था, जब चाहता था गवर्नर जनरल होता था। ये देखें मिर्जा जी के खून में वही जो जिन्नात में था है, उनमें भी है। ये है या नहीं? मिर्जा जी की किताबों में है या नहीं? कोई इनकार नहीं करेगा, बिल्कुल है। मिर्जा जी जब भी चाहे तहवील हो जाए किसी और के बदन में, जब चाहे रसूल बन जाए, जब चाहे आदि इंसान बन जाए, जब चाहे कुछ भी बन जाए। अब मिर्जा जी की ही ये औलाद है, मौजूद है, उनके खून में भी ये बात मौजूद है। ये जब चाहते हैं, अभी मिसाल के तौर पर बदनाम करना हो आसकानी को, अब मिर्जा जी की औलाद क्या करता है? आसकानी के बदन में वो तहवील हो जाएगा, बुरूज बन जाएगा आसकानी का। खुद अब इसका नफ्स नहीं है, अब आसकानी है। अब आसकानी जो है क्या कर रहा है? एक बच्चे के साथ मस्जिद में बदकारी कर रहा है। लोग तो यही देख रहे हैं, लेकिन वो होता है मिर्जा जी के खानदान में से कोई फर्द आसकानी को बदनाम करने के लिए कर रहा है। लोग इसको पकड़ेंगे, सजा देंगे। ये जितने भी पाकिस्तान में कत्ल गारत हो रहे हैं, जिना हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, मेरा भाई गुमान गालिब यही है कि ये क्या पीर साहब तावील आपने जबरदस्त की है। तो आप बताओ कि मैं अगर गलत कह रहा हूं, और अगर ये सवाल पैदा होता नहीं तो बताओ, या ये कहो कि मिर्जा जी तहवील नहीं हुए हैं इन तमाम लोगों के जो है बदन में। वो खासियत जब मिर्जा जी में थी तो उनके औलाद में क्यों नहीं होगा? तो भाई मेरा ये दावा है, अगर कोई मुझे रद्द कर सकता है तो बताओ। मैं नया दावा करता हूँ। मेरा दावा ये है कि जो पाकिस्तान में बच्चों से ज्यादतियां करते हैं, जो हमारे जो पुराने बुजुर्ग बाबे गुजर गए ना, वो कादियानियों को बदनाम करने के लिए अपनी शक्तियां यूज करते हैं। मैं बापों पे लगा देता हूँ। नहीं, बाबों में अगर ये खासियत थी तो बताओ, कब क्या किसी बाबे ने किसी के जो है बुरूज वो बन गया है? नहीं। एक ही पीर साहब, तो क्या मिर्जा साहब जिन तो नहीं थे? बायजीद मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का दावा था पीर साहब कि मैं ही मोहम्मद हूँ, इब्राहिम हूँ, ईसा हूँ, मैं ही अर्श हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। उनके अलावा जी बस जो भी ये दावा करता है तो इसका मतलब है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए वो उस बड़े इंसान का, वो उस बड़े लीडर का, वो उस बड़े मुफ्ती का, वो बड़े आलिम का, उसका वो बुरूद बन जाता है और कर लेता है बदकारी, और लोग इसको पकड़ेंगे। वाकईतन लोगों ने तो इसी को देखा। अब वो कैसे अपने आप को बचाए? यानी ये हमारे दरमियान इंसानों में जिस तरह शैतान इंसान का दुश्मन है, अल्लाह ने बनाया भाई, हम क्या कर सकते हैं? क्या खत्म होगी, वल्लाहु आलम। ये भी एक जो है हो सकता है कि इम्तिहान है मुसलमानों के लिए। तो याद रखो, जहां कहीं कोई बदकारी हो रही हो, और हम देखते हैं कि ये इस तरह के काम तो होते हैं, आयत खास में भी होते हैं। पिछले मिर्जा जी पर ये इस तरह की भी बातें थीं, और इसी तरह उनके बेटों में भी बातें थीं कि ये अमल करते थे, और आज भी उनका खून भी जिस तरह से वो क्या नाम है अपना क्या नाम है उस खातून का, वो बच्ची का जो बाप उनके साथ ये काम करता रहा, माँ भी मान रही है, और भी उनके निदा। तो ये मिर्जा जी के
खून में ये बात है, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जो चोरियां हो रही हैं, धोखाधड़ी हो रही है, ये जुल्म और ज्यादती है, ये ज़िनाखोरी जो हो रही है, ये मिर्जा जी के खानदान तहवील होकर बुरूज बनकर मुसलमानों का, क्योंकि दुश्मन है मुसलमान का, उनको बदनाम कर रहा है, वरना मुसलमान इस तरह के काम नहीं करते। अच्छा मुझे ये बताए पीर साहब, आप मुसलमानों के बड़े या आप आईजी बने हैं, तो अभी ये कल परसों का वाक़या है जो कुरान करीम की बेहरमती मुसलमानों ने की है, इस तरह के लान थी, मुसलमान मर क्यों नहीं जाते मुसलमान अपने आप कहने से पहले? क्या कौन से बेहुरमती की है भाईजान? यहाँ अभी 2 दिन पहले एक जी उन्होंने छापा मारा जी, कुरान करीम उन्होंने पकड़ा है और ऊपर बड़ा सारा लिखा है कुरान करीम, और मुसलमान कह रहे हैं ये गलीज किताब जो इनके यहाँ बरामद हुई है वो पूरा एक टोला, उसकी वीडियो भी मौजूद है और उसकी ऑडियो हर चीज मौजूद है, और वो गलीज टोला जो है वो ये इल्जाम लगा रहा है कि ये गलीज किताब, और वो कुरान करीम को गलीज किताब कह रहा है जो घर से निकली और उसके फरिश्तों की तमाम इंसानों की। और ऐसे लानतियों को मर जाना चाहिए अपने आप को मुसलमान कहने से पहले। अच्छा एक मिनट भाई चंगेज भाई, मेरा ये दावा है, पक्का यकीन है कि मिर्जा जी के खानदान में से कोई किसी के जो है उसमें तहवील हो गए हैं 2-4 मुसलमानों के। मिर्जा जी के खानदान की बात ना करें, जो मैं आपको बात कह रहा हूँ उसके ऊपर बात करें आप। बता तो रहा हूँ ना, ये जो बदनाम मैं मिर्जा जी की बात नहीं कर रहा, मैं उन खजीर मुसलमानों की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को मुसलमान। भाई पीर साहब कह रहे हैं वो बुरूदी शक्ल में आ गए हैं ना, मिर्जा जी के खानदान बुरूदी शक्ल में आ गए हैं। देखिए कोई भी मुसलमान मर जाएगा, वो हरकत नहीं कर सकता। वो मुसलमान मुझे ये बताएं कि जो नारा लगाए तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का, वो खंजीर का बच्चा मुसलमान नहीं? भाई क्या किया किस उसने? लब्बैक वालों ने ये ऐसा किया है? ये पूरी वीडियो आप भाई हमारा लब्बैक वालों से सख्त इख्तिलाफ है, लेकिन ये आप बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। ये अगर वो हो सकता है मुझसे ज्यादा वो। एक मिनट राजा जुल्फकार, मैं साबित अभी कर देता हूँ तुम्हें। तुम कौन सा कह रहे कि झूठ बोल रहा हूँ? राजा भाई एक मिनट, टाक मास्टर साहब, ये जो मैंने बात की, क्या आप नहीं मानते इस मसले को? क्या मिर्जा जी बुरूजी शक्ल इख्तियार नहीं करते थे कहीं मौके पर? नहीं, मुझे आप मिर्जा जी को 1 मिनट अभी साइड पे रखे, आप मेरी बात का पीर साहब जवाब दे। ये जो काम किया है, जिन्होंने कुरान मजीद की बेहुरमती की, जिन्होंने कहा ये गलीज किताब इनके घर से निकली है, उनका बताएं क्या करना है? मिर्जा साहब को अब सारा दिन इधर यही काम करना है आपने मिर्जा साहब के लिए। बता रहा हूं ना, मैं कहता हूं मेरा यकीन है, अगर ये बात सच है, हाँ और मिर्जा जी उनके एक मिनट बात तो सुनो ना, आपने सवाल किया, बात सुनो। अगर ये बात सच है, आप मानते हैं कि मिर्जा जी को बुरूजी सूरत वो इख्तियार कर लेते थे और किताबों में मौजूद है, आप भी मानते हैं बुरूजी नबी, तो मिर्जा जी के इस वक्त बुरूजी की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुझे ये बताया कि जिस बंदे ने कुरान मजीद को गलीज किताब कहा, मुसलमान है, वो उसका मुझे बताएं कि उसके ऊपर क्या हाथ लगे। खान साहब आपसे पहले अस्कानी साहब बात कर रहे थे, उनकी बात को समझें, आप बाद में आए हैं। मेरी बात तो सुनिए ना प्यारे भाई, आपने सवाल कर लिया, बार बार आप कुरान मजीद के बारे में अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप भी मिर्जा जी के मानने वालों में से हैं, तो मुमकिन है कि आपने अभी जो है वो इख्तियार कर लिया हुआ है, मिर्जा जी का जो है वो बुरूज बन गए हैं आप। या मेरे पे इल्जाम ना लगाएं तो पीर साहब, आप ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, आप ये 2 नंबरी ना करें पीर साहब। बात तो सुनो, अगर मैंने कभी कहा हो कि मैं बुरूज हूँ चंगेज खान का, तो आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जिली और बुरूजी की बात नहीं हो रही, मुझे ये बताएं कि जो बंदे ने कुरान करीम के साथ ऐसे सलूक किया उसकी सजा क्या होनी चाहिए, ये बता दें मुझे। बताता हूँ, आराम से सुन तो लो ना, मेरी बात तो सुन लो, मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मिर्जा जी के खून में ये खासियत थी। और मिर्जा जी को छोड़े, या मिर्जा जी की बात नहीं हो रही, या मुसलमान का खून भी, सारे मुसलमान का खून मिर्जा जी का खून है। बात तो सुनो ना, है मुझे ये बताओ, जिसने कुरान करीम की बेरुमती की है वो मिर्जा साहब का खून है? हाँ, वो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। अब मेरी बात सुने, आप जो भी बच्चा है उसका नाम आप मिर्जा साहब के ऊपर लगा देंगे? जो भी बच्चा पैदा हुआ है वो मिर्जा साहब ने पैदा किया है। बात तो सुनो ना, कुछ जाहिलों वाली बात कर रहे हैं पीर साहब, आप इतने बड़े आलम हो के क्या बात कर रहे हैं? भाईजान वो मिर्जा जी के खानदान में ये खासियत है, वो उसी खून से है, वो मेरा शक्ल इख्तियार करके वो ज़िना कर रहा है, बदला अस्कानी हो रहा है।
لوگ تو دیکھ رہے ہیں آسکانی ہے، لیکن وہ بروز بن گیا ہے مرزا جی کا خاندان آسکانی کا. یہ بات میں کر رہا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو مرزا جی کیسے بروز بن گئے؟ دنیا میں ایک ہی واحد شخص ہے اس کو بروز بن سکتا ہے. آپ میری بات کا جواب بالکل بروز اور ذلی سے نہیں دے رہے، میں آپ کو سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں آپ سے. میں سیدھا ہی بات کر رہا ہوں. آپ سیدھی بات نہیں نہ کر رہے. سیدھی بات ہوتی ہے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے وہ کون، اس کے اوپر کیا قدغن لگتی ہے جس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی جس بندے نے. اگر وہی یہی کام، میری بات سن لیں آپ پیر اسکانی صاحب، یہی کام کسی عیسائی نے کیا ہوتا، آج سارا میڈیا ادھر ایسے غلاظت کی طرح بھونک رہا ہوتا جیسے کتے بھونکتے ہیں. چنگیز خان صاحب تھوڑی جی معذرت دے نال پیر صاحب، یہ جو واقعہ جو بیان کر رہے ہیں یہ ہارون آباد بہاولپور میں یہ واقعہ ہوا ہے. ایک آدمی پکڑا گیا ہے جو قرآن کریم کی ریلنگ جو ہوتی ہے نا جس پہ قرآن کریم پڑھے ہوتے ہیں مسجد میں، اس کے اوپر روحانی ہدایت بکس رکھتے ہوئے ایک آدمی پکڑا گیا. عظیم کر کے کوئی بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کام ہارون آباد میں، وہ کافی یعنی کہ وہاں پہ وہ مضبوط ہے، ٹھیک ہے. مسلمان چنگیز بھائی تسی جا کے وہ ویڈیو ذرا نا پراپر طریقے نال ویکھو. نہیں نجف میں وہ قرآن کریم، میری گل سنو، وہ تصویر جڑی انہوں نے تحویل چ لے آوے، وہ قرآن کریم وہ ایڈا وڈا لکھیا، اور پولیس والے دی تصویر بھی ہے وہ قرآن میں چکیا انہیں. پہلا اس جا کے پہلا خبر دی تصدیق کرو. میں سارو تصدیق پوری کر کے تے پھر اتنے آیا وا، او دے بغیر نہیں آیا. پولیس والے نے تصویر کھینچی ہے. میں ایک بات کرنا چاہوں گا ایرس صاحب، پیر صاحب دیکھیے آپ عالم ہیں، شاہ صاحب یہاں پہ سید صاحب بھی عالم ہیں، ان کا ظاہر ہے وہ کافی چوٹی کے علماء میں ماشاءاللہ ہمارے شمار ہوتے ہیں. باقی تو میں کسی کا نام نہیں لوں گا، مفتی مبشر شاہ صاحب کا. تو بات آپ ہیں، شاہ صاحب ہیں، احمد نذیر بھائی آپ ہیں. دیکھیں آپ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے محترم ہیں. اگر پولیس نے واقعی قرآن کے بارے میں یا کسی شیطان کی اولاد نے الفاظ یوز کیے ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی نہیں شیطان کی اولاد نہیں، مرزا جی کے اولادوں میں سے کوئی بغیرتی پہ اترا ہے. صاحب سن تو لینا میری خدا کی قسم، اگر بھائی یہ احتجاج آپ کی میں عزت کرتا ہوں، لیکن آپ یار اگر مسلمان اپنے قرآن کی عزت اپنے مسلمان ملک میں نہیں کر سکتے، اچھا جو پولیس والے شیطان تھے ان شیطانوں کو بھی اریسٹ کروائیں. نہیں یہ پیر اسکانی صاحب کے اندر بھی آج شیطان جگہ ہوا ہے، ایک پیر اسکانی کے اندر بھی ایک شیطان جگہ ہے، اس کو بھی مارنا پڑے گا. نہیں تو وہ ذیل بروز تھے نا مرزا صاحب کے. یار خدا کا نام ہے مجھے بعد میں مرزا صاحب نے کون سی غلط بات کی ہے یار؟ ایک منٹ، اگر مسلمان ملکوں کے اندر قرآن کی بے حرمتی ہو جائے تو ہمارے مسلمان ہونے پہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کوڑے مارے گا، پوری قوم کو کوڑے پڑنے گے. پپو ملک گل ہے وے، پپو ملک کے جڑا نا قرآن کریم پڑھیا گیا وے اور روحانی خزانہ نہیں سی ہے. پولیس والے دی تصویر بھی ہے، اور پولیس والے نے جڑا تصویر کھچائی وہ انہوں تے مقدمہ نہیں ہو رہا، ایسا گل تو نہیں ہو رہا کیونکہ قرآن کریم ہے. وہ جتنا بھی ایک مسئلہ ہوا ہے وہ مرزا جی کے خاندان کی ایک سازش ہے. پیر صاحب جا کے نا اپنا دماغ دا علاج کراؤ. تسی لگدا اج پیشاب دا پورا کڑا پی لیا جڑا تہاڈا دماغ ٹوٹیا ہویا. نہیں چنگیز خان صاحب ذل بروز ہوندا دعویٰ دینے میرا دل پھٹ جائے، میرے کان پھٹ جائیں، میں احتجاج نیچے اتروں، میں یہ بکواس نہیں سن سکتا. ایک منٹ کیا ہو گیا پپو جی؟ آپ ہی جواب دے دو، آپ بڑے چالاک کے کہاں چلے گئے بھائی؟ مرزا جی کے خاندان میں ان کے خون میں یہ مسئلہ ہے، ان کے خون میں یہ مسئلہ ہے پیارے بھائی کہ وہ بروز بنتے ہیں، کسی کا بھی بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کا بھی. حالانکہ شیطان ان شیطان لا یتمثل بی، حدیث ہے شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، لیکن مرزا جی یہ کہتے کہ میں نے اختیار کی. شیطان بھی نہیں کر سکتا، جبکہ شیطان جو ہے وہ کسی کے شکل میں آ سکتا ہے، انسانوں کے بھی اور بھینس بیڑ بکریوں کے بھی. شیطان کے بارے میں بھی آیا کہ شیطان میرا شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، امت کو سمجھایا. لیکن مرزا جی ایک ایسی مخلوق ہے، مرزا جی نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کے شکل و صورت کو اختیار کیا. اب یہ وہی خون ہے مرزا جی کا. جی بھائی جی بھائی استغفر اللہ استغفر اللہ اب آپ جنات نہیں کر سکتے، شیطان نہیں کر سکتا، تو مرزا جی نے کیسا کیا؟ یا یہ کہو کہ مرزا جی جو ہے قذاب اعظم ہیں، جھوٹے ہیں، یا یہ کہ آپ مانتے ہو، آپ کا یقین ہے کہ واقعتاً شکل و صورت اختیار کی، بروز بن گئے، تو وہ خون وہی مرزا جی کا ہے،
मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मिर्जा जी ने क्यों ऐसा किया? ये जो दीन लेकर आए थे नबी अलैहिस्सलाम, उस दीन में बिगाड़ पैदा करने के लिए एक फितना उन्होंने बर्पा किया। तो ये वही खून है, उनमें वही बात है जो मिर्जा जी में थी। इसलिए जहां कहीं जुल्म और ज्यादती हो रही है, बदकारियां हो रही हैं, मिर्जा जी के खानदान है, वो शक्ल सूरत इख्तियार कर लेते हैं मुसलमानों की और इस तरह की हरकतें करते हैं और मुसलमानों को बदनाम करते हैं। भाई ये मेरा दावा है, अगर कोई रद्द कर सकता है तो बताओ किस तरह से रद्द करेंगे? जी मासूद जी। थोड़ा सा मैंने ना वो बताना था जो वो बात कर रहे थे। मुझसे ना पूछें, मुझे तो यूं लगता है कि अगर आपका फार्मूला दुरुस्त है तो आमिर नजीर और आप भी जो है वो बुरूजी रंग में वही है। वही तो कह रहा हूं, जब कभी हमसे गलती हो जाए ना, गाली गलोच हो जाए, बदतमीजी हो जाए, तो मान जाओ इस वक्त मिर्जा जी के खानदान में से कोई हमारा बुरूज है, हम नहीं है। यही तो बता रहा हूं। जी मास्टर। तो सही कह रहे हैं आप, यानी मैं भी कि मैं सही सोच रहा हूँ जी भाई। आमिर नजीर भाई और आप जो है वो भी बुरूजी रंग में ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो तो कभी कभी चढ़ता है रंग, वो तो कभी कभी नहीं चढ़ता, हर वक्त ही होता है। आपको झूठ बोलना हो, कभी टॉनिक वैन का दिल बंदे को कहे कि मैं टॉनिक वैन पी रहा हूँ, तो उस टाइम आपने सुनना है कि ये मिर्जा साहब के दिल बुरूज हैं। कभी 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 जनाब करने का भी दिल करे, आपने कहना है कि ये मिर्जा साहब के दिल बुरूज हैं। जी मास्टर जी। अच्छा जी मास्टर जी, अपना कमेंट्स दे दीजिए, मैं सेव कर रहा हूँ जवाबात मिर्जा जी के। मैंने कमेंट दे दिए हैं, मैंने कमेंट दे दिए हैं। असल मसला ये है कि चंगेज खान ने जो सवाल पूछा था वो आपने इस मजाक में उड़ा दिया जो अभी तक आप कर रहे। बात ये है, मैंने मजाक में नहीं उड़ाया। नहीं, वो तो मुझे नजर आ रहा है ना, आप इस वक्त बुरूजी रंग में है जी। तो उन्होंने तो असली जाहिद आसकानी भाई से पूछा था, मगर आपका बुरूज उतर ही नहीं रहा। अब जब आपका बुरूज उतर जाए तो बता दीजिएगा ताकि वो दोबारा क्वेश्चन कर सके। जी। बुरूज तो मिर्जा साहब का होगा ना, उसकानी भाई का थोड़ा होगा, उनका तो बुरूज है ही नहीं। अच्छा आमिर रजी साहब, अगर मैं ज्यादती कर रहा हूँ, नाजायज कर रहा हूँ, आप बताएं क्या मेरा सवाल ये बनता है नहीं बनता? अगर मिर्जा जी को मजबूर ना करे ना। नहीं, मैं उनका कमेंट लेना चाहता हूँ ना, अगर मैं गलत हूं तो मैं माजरत कर लूंगा। अभी और तो हम मसलिक होने की वजह से मजबूरन आपकी बात मान तो लेंगे, लेकिन अंदर से नहीं मानी जा सकती आपकी बात। ये जो राजा भाई और मलिक भाई बोल रहे हैं वो भी अंदर से ये सोच रहे हैं कि आसकानी भाई को आज क्या हुआ है कि वो एक सवाल पर उसको मजाक इसलिए कर रहे हैं कि शायद जवाब नहीं दे सकते। नहीं, मैं आपको सोचने पर मजबूर कर रहा हूं, आप इसको तो मैं आपको सोचने पर मजबूर कर रहा हूं कि मिर्जा दुनिया भर का जो बुरूज बना है, कैसे, क्या था? कोई पर्ची लगे हुए? दुनिया भर का बुरूज आपने कहां से निकाला है, मुझे बताएं, कहां लिखा हुआ है? हाँ देखें, नबी अलैहिस्सलाम का बुरूज वो बने हैं, मरियम का वो बुरूज बने हैं, ईसा का वो बुरूज बने, और किसका बने हैं? ईसा अलैहिस्सलाम का बुरूज बने हैं, मेहदी का बुरूज बने हैं, कहता है जनरल गवर्नर में भी हूं। वो कहां का जनरल गवर्नर था? बुरूज था ना। मरियम का भी बुरूज बने, सुना है? जी 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 जी, मेरे ख्याल में 11 महीने कुछ इस तरह से वो मरियम थे। हाँ, और खवातीन का भी जो है वो बुरूज बने हैं हामिला होकर। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि मैं हजरत मरियम का बुरूज बनाऊं, तो क्या बना है ये बताओ? इस्तिआरे के रंग में ना, वही तो होता है ना। नहीं, आप बताएं ना क्या लिखा हुआ है। इस्तिआरा, तो इस्तिआरा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मिजाजी रंग में, इस्तिआरे के रंग में। मैं मिजाजी रंग में अल्लाह हूं। कैसे बताओ? मैं मिजाजी रंग में जनरल गवर्नर हूं। अच्छा, आप हाँ करें, वो तो बिल्कुल ठीक है, आप पर सजता भी है। मैं ये कह रहा हूं कि ये उन्होंने कब कहा कि मैं मरियम का भी बुरूज हूं? क्या बताया उन्होंने, ये आप बताइए मुझे। तो हालत मरियमियत में रहे, क्या वो सच्ची में थे? ओ नहीं, आप एक मिनट ठहरे जी, आसकानी भाई को बताने दें। इन्होंने कहा कि बुरूज लिखा है, कहाँ लिखा है? मैं वही आप तो कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई, जब हामिला हुए 11 महीने मरियमी जो है कैफियत थी,
तो मरियम का बुरूज थे ना। मरमी कैफियत में और मरियमी बुरूज में कोई फर्क नहीं नजर आता आपको? क्या फर्क है बताइए आप। मुझे नहीं, आप बताएंगे ना। आपने बुरूज कहा है तो आप साबित करें कि कैफियत और बुरूज एक ही बात है। एक ही बात है भाईजान, इस्तिआरा हकीकत में वो है मिर्जा जी, लेकिन इस्तिआरा भी और बुरूज भी और कैफियत भी एक ही लफ्ज है। ये सब हम मानी है, ये सब हम मानी है। बिल्कुल। देखिए साया बहुत बड़े आलम है भाई, मैं तो नहीं आपसे फिर बात कर सकता। मेरे प्यारे भाई आप ही बता दीजिए, मिर्जा जी के फहम के मुताबिक ये सब एक हैं इस्तिआरे के रंग में। अच्छा ये बताएं, ये मुझे दिखा दें कि उनके हिसाब से ये तीनों एक ही मायने रखते हैं, वो तहरीर दिखा दें। आप बताएं, आप उनके तहरीर से ये दिखा दें। दावा आप कर रहे हैं तो मैं बताऊं क्या मतलब? आप दावा कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो लिखा ही नहीं ऐसा कुछ। ये देखें, कहते हैं मुझे बुरूजी सूरत ने नबी और रसूल बनाया। क्या बुरूज का क्या मतलब क्या है? मुझे ये दिखाया कि मुझे बुरूजी सूरत में मरियम बनाया। हाँ, मुझे मरियमी कैफियत जो है उनको, वो अभी मतन मेरे सामने नहीं है, लेकिन इतना है कि वो मरियम तो बने थे ना। मैं ये कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मरियम का बुरूज दिखाए ना। भाई आप मुझे बताएं कि वो मरियम बने थे या नहीं बने थे, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। भाई आप दरअसल ना अब आपकी सुई फंस गई है, मैं नहीं मजीद बोलता। ठीक नहीं, मेरी सुई भी कह रहा हूं, मैं कहता हूं वो मरियम बने थे, मरियमी कैफियत थी। मरियमी कैफियत में और जो पहले आपने कहा था उसमें फर्क है ना। किस तरह से थी कैफियत ये तो बताओ। हामिला भी हुए किस तरह से, खुद से खुद भी बने किस तरह से, जब ये तमाम अमाल कर लेते हैं जी। या तो सीधे सीधे नीचे आ जाएं या फिर मैं बातचीत बंद करता हूं, क्योंकि आपने ये कहा था कि वो मरियम का भी बुरूज हुआ उन पर, वो भी मरियम का भी बुरूज थे, वो आपको नहीं मिलेगा तो आप कह दें कि नहीं मिला भाई। अच्छा, मैंने ये भी तो कहा था कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बुरूज बन गए मोहम्मद, वहां आने में क्या पर जल जाते हैं भाईजान? नहीं, वो तो उन्होंने कहा है ना। हाँ, तो किस तरह वो आप क्यों बोल रहे हैं? तो ठीक, चलो जो उन्होंने नहीं कहा उसको छोड़ देते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहा, हाँ कहा, हाँ, तो बुरूज तो बनता है ना। तो ये वही खून है, वो मेरा बुरूज क्यों नहीं बन सकता? वो बुरूज बनता है ना सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बाकी तो आप खुद शामिल कर रहे हैं ना। साहब जाहिद साहब जो है वो कल की डिबेट की बात कर रहे हैं जो कल रात को हुई है ट्रू मुस्लिम के साथ। बात ये हुई है कि जो है वो बात कर रहे थे जिल्ली बुरूज की, मिर्जा साहब की, अस्कानी साहब, वो अचानक मौजू चेंज करके ले गए पाकिस्तान के मौलवियों पे जो बच्चाबाजी करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चाबाजी वो देखे ना, वो उनका मैं सारी सुन चुका हूँ। बात तो आप थे, आप नीचे ही थे, आप दोहराए नहीं ना, मैं बात सुन चुका हूँ। इस वक्त तो चंगेज ने ये पूछा था कि वहाँ कुरान की बेहुरमती हुई है, उसके बारे में आपका क्या? नहीं, वो तो अचानक आके उसने जो है वो बात जो है ना मौजू बीच में कर दिया। जाहिद साहब जो थे वो अपनी रात की डिबेट की बात कर रहे थे, पूरी बात कहते थे अस्कानी भाई कहते थे कि चंगेज खान तुम खामोश रहो, मैं कल रात की बात करूंगा। पहले टाक मास्टर नवीद भाई, टाक मास्टर नवीद भाई, मिर्जा साहब फरिश्ता भी तो बने थे सितारा के रंग में। हाँ, नहीं मैंने तो आपसे नहीं पूछा, मैं तो अस्कानी भाई से बात कर रहा हूँ। ठीक है अस्कानी भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मिर्जा साहब जो थे ना सितारा के रंग में फरिश्ता भी बने थे, खुदा भी बने थे। और वो जो जिल्ली बुरूजी वाली जो बात हो रही है ना, वो ये बात हो रही है कि जो ये जो मौलवी का जो बात हुई थी, ये भी जो है कादियानियों ने करवाया था क्योंकि ये नाम आया था। तो इस तौर पे अस्कानी साहब कह रहे हैं कि ये जिल्ली बुरूजी तौर पे ये काम हुआ है। हाँ जी, सलमान साहब पहुंच गए। अस्कानी भाई आप शुरू रहे, मैं आपकी बातें सुनता हूँ। पीर साहब मेरी बात सुने, ये नवीद साहब जो है ना, ये बड़े मुनाफिक आदमी है, ये बड़े मुनाफिक आदमी है। कौन? ये नवीद मास्टर साहब, ये उस दिन ये उधर बैठे हुए थे, मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी थी इनकी ना, पीर साहब के दोस्त हैं पास, ये बैठे हुए थे। और जिसके भी दोस्त हो यार, ये फरकान यार उस टाइम पे वो यार मिर्जा साहब बने थे, मिर्जा साहब के दिल में थे। ये कह रहे थे कि मुसलमान जवाब नहीं देते। हाँ जी नबी साहब, आप जो जिस हदीस पे एतराज करते हैं करें। आप कौन सी हदीस पे एतराज कर रहे थे? आप फरकान के पास बैठे हुए। मौजू बदल दिया नवीद भाई आपने। अच्छा सॉरी, बड़ा वो अच्छा टॉपिक है।
وہ چاہتے بھی ہیں میرے دوست, میں جانتا ہوں کہ آپ کریں بات. میری طرف سے شارپ شوٹر بھائی معذرت ہے, میری طرف سے صاف جواب ہے. اچھا معاصر بھائی ناراض نہ ہونا, مجھے یہ بتائیے کہ مرزا جی جب بروز بن سکتے ہیں سید ولد آدم کا, تو مرزا جی کے خاندان میرا بروز کیوں نہیں بن سکتا اور بدکاری کیوں نہیں کر سکتا مجھے بدنام کرنے کے لیے؟ ان کا بھی یہی تھا کہ اسلام کو بدنام کریں, اسلام والے لوگوں کو بدنام کریں, انبیاء کو بدنام کریں, نبی علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی, بروز ہے نا وہ بروز, یہ غلطی ہوئی, یہ خواب دیتا ایسا نہیں ہوا, یہ تمام باتیں. اور قرآن مجید کے مفاہیم کو بدل دیا, احادیثوں کے مفاہیم کو بدل دیا, صرف دشمنی نبی علیہ السلام اور اسلام سے, اس لیے وہ بروز بنے. آسکانی بھائی جب آپ گئے عامر سہل بھائی اس یہ جو نیچے آیا سوا توا اس خنزیر کو میوٹ کریں, یہ ملحد ہے کوئی, گستاخیاں کر رہا ہے نیچے. آسکانی بھائی جب آپ کے سر سے بروز کا بھوت اتر جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ چنگیز خان کے سوال کا جواب ضرور دے دیجئے گا. میری طرف سے دو ٹوک کے جواب ہے, اگر کوئی بھی آپ سمیت میرے دوست سمیت میرے بات کو اگر رد کر سکتے ہیں تو آپ رد کیجئے, خیانت مت کیجئے. جب مرزا جی بن سکتے ہیں بروز دشمنی میں تاکہ اسلام کو بدنام کریں, تو مرزا جی کی خاندان کیوں بروز نہیں بن سکتا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے غلط حرکتیں کر کے تاکہ مسلمان بدنام ہو نہ ہو. اگر مرزا جی بروز بن سکتے ہیں تو یہ بھی بروز بن سکتے ہیں, یا یہ کہو کہ مرزا جی بروز نہیں بنے تھے. پیر صاحب ایک منٹ, عامر صاحب یار یہ نیچے بندہ ہے, اس کو بار بار آپ کا جواب میوٹ نہیں کر رہے اس کو, یا تو کسی کو ماڈریٹر بنا دیں جو نیچے یہ گالیاں دے رہے ہیں یا کوئی شاتمیت کر رہے ہیں ان کو میوٹ کیا جائے. وہ بندہ ہے اس کو آپ میوٹ کریں پلیز. کون ہے بھائی شاتمیت کر رہا ہے؟ یہ نیچے وہ بندہ ہے, اس کو بار بار کہہ بھی رہے ہیں عامر بھائی کو, یہ ایس ڈبلیو اے کون ہے میں کروں گا. سوا توا جو ہے سوا توا گرین اے لکھا ہوا ہے جس پر گرین کلر کا اور اے بنا ہوا ہے. ایک منٹ نبی اسلام کی گستاخی کر رہے ہیں نیچے بیٹھا بندہ. میں ایک منٹ ابھی کر لیتا ہوں اس کو, آپ فکر نہ کریں. یہ بھی مرزائی ہے نا, یہ تو چنگیز ہے, چنگیز کو کروں. یہ تو یہ مرزائی ہے جس کو آپ بھی میوٹ کر دیں. ہاں چنگیز نہیں دوسرا کر رہے ہیں. چنگیز, یہ چنگیز ہو گیا میوٹ ہو گیا. ہاں دیکھیں, زیادہ دھیان اگر آپ نیچے دیں گے نا, یہ کرو تو ایسا ڈسٹرب ہو جائے گا. بھائی جان وہ اب بروز بنا ہوا ہے مرزا جی کے خاندان سے, تو ظاہری بات ہے گالی بھی دے گا, شاتمیت بھی کرے گا, تو آپ چھوڑیں نا اس کو چھوڑ دیں, گناہ اسی کو ہوگا. دنیا بہت بڑی ہے, مرزا جی کی جو ہے وہ خاندان پوری دنیا میں پھیل گئی ہے, کہاں روکوں گے؟ پوری دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں, تمام جگہوں پر پہنچ گئے ہیں. اچھا بھائی آسمان میں بھی چلے گئے کیا؟ کیونکہ جنات آسمان میں بھی جا کر حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو ستارے مارے جاتے ہیں, لیکن یہ بھی ماسٹر جی نہیں مانیں گے. ہاں بھائی, کیا وہاں بھی جا کر حرکتیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ماسٹر جی جواب آپ نہیں. اسکانی بھائی آج آپ پر جو ہے وہ مفتی مبشر کا بروز ہے, آپ آج جو کچھ بولنا چاہیں بولیں, کوئی مسئلہ نہیں. نہیں, مفتی مبشر صاحب نے بروز ہونے کا دعویٰ کیا. اگر تو کسی نے کیا تو پھر آپ کی بات صحیح ہے. آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ نہیں, میں راجہ بھائی یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بروز لیا ہے مفتی مبشر کا. نہیں, وہ اگر تو کسی نے دعویٰ کیا تو پھر آپ کی بات صحیح ہے. نہیں دعویٰ کر رہے مرزا صاحب کے علاوہ اگر کسی اور نے دعویٰ کیا ہے تو پھر اسکانی بھائی دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھ پر بروز ہوا ہے. ہاں تو کس کا بتا رہے ہیں؟ مرزا کے خاندان کا بروز ہوا ہے مجھ پر. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں جہاں کہیں بھی کوئی عالم دین یا کوئی مسلمان یا کوئی بڑی ہستی وہ کوئی غلط کام میں پکڑا جاتا ہے, جان جاؤ اس حرکت کو کہ یہ مرزا جی کے خاندان میں سے کوئی کسی کی حرکت ہے, وہ بروز بن گیا ہے اس وقت اس شخص کا, تاکہ اس کو بدنام کیا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں ایسا ہی سمجھ لیتا ہوں چنگیز خان بھائی آج اسکانی بھائی پر بروز ہے, تو اس لیے یہ بیچارے جو ہے نا وہ اپنی اصلیت کھو چکے ہیں. تو جب یہ اپنی اصلی حالت میں آئیں گے تو آپ کے سوال کا ضرور جواب دیں گے. اچھا عامر نذیر صاحب آپ کہاں ہیں؟ عامر نذیر بھائی اس کا جواب دے دو, میں نے جو بات وہ اس فضول گفتگو سے خاموش بیٹھے ہوئے. عامر بھائی جی بات کریں. نہیں, میری بات اگر میں کروں گا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, میں اس لیے خاموش ہوں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ اپنا مسئلہ بتا دینا بھائی. اگر میرا سوال غلط ہے, مرزا جی بروز دنیا بھر کا بن گئے ہیں, تو اس میں اگر خاصیت تھی
تو وہ جو مرزا جی کی خاندان ہے وہ کسی کا بروز نہیں بن سکتے، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس، یا کیوں نہیں بن سکتے، کیا وجہ ہے؟ بتائیں بھائی جان، میں خاموش ہوں، بتائیے۔ سوال تو آپ کا غلط ہے، لیکن میں اس لیے خاموش ہوں کہ اگر میں بولوں گا تو بولو گے کہ بولتا ہے۔ بولیں بولیں عامر بھائی، ارشاد بولیں، آپ بولیں۔ گزارش یہ ہے کہ کل میں نے ایک براد پر بھی یہی دیکھا کہ وہاں پر یہی بات ہو رہی تھی ذل اور بروز کی۔ قادیانیوں نے تحذیر الناس کی ایک عبارت ہمارے اس عظیم مجاہد ختم نبوت کے سامنے رکھی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تحذیر الناس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام انبیاء وہ نبی علیہ السلام کے ذل تھے، بروز تھے۔ تو وہ جو عظیم مجاہد ختم نبوت تھے وہاں پر، ان کو میں نے دیکھا کہ کچھ سمجھ، ہاں ان کی ہوا نکل گئی، یہ لفظ تو سخت ہو جائے گا، لیکن بہرحال وہ کچھ نہیں، وہ ٹائر والی ہوا کہہ رہا ہوں، یعنی کہ وہ سکڑ گئے، جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ حالانکہ اس بات کا جواب تو ہے، لیکن پہلے آپ جواب دیں کہ اگر یہی بات جو کل انہوں نے اس عظیم مجاہد ختم نبوت کے سامنے رکھی، اگر آپ کے سامنے ایسے ہی جس طرح آپ ایک آدھے گھنٹے سے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ذل ہو گیا، بروز ہو گیا، ذل آ گیا، بروز آ گیا، وہ حوالہ تحذیر الناس کا آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ صفحہ نمبر بھی میرے خیال سے میں نے لیا نہیں اسکرین شاٹ، لیکن وہ اوپر والی لائن پہ شاید 21 یا 22 اس طرح کے پہلے ہی صفحے تھے، 20-25 صفحوں میں کہیں پر وہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے پاس تحذیر الناس ہے تو کھول کے دیکھ لیں، تو پہلے اس کا جواب دے لیں۔ اگر آپ نے اس کا جواب دے لیا تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کا موقف درست ہو جائے گا، پھر ہمارا جو مسئلہ کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے گا۔ بڑا آرام ہے اسکانی بھائی، میں بتاتا ہوں نا، میں جواب دیتا ہوں۔ مجھ سے سوال ہے نا بھائی جان؟ جی میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ جو بھی یہ ذل اور بروز اور استعارے کے رنگ میں یہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں یہ گمراہ کن عبارتیں ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، انہوں نے اپنی گمراہی میں یہ بات کی۔ ایک جواب تو یہ ہے، نبی کا بل کوئی بروز کوئی مائی کا لال نہیں بن سکتا، کبھی بھی نہیں بن سکتا، ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے، ہم جو سمجھتے ہیں نا ذل اور بروز، ذل کا مطلب ہے سایہ، بروز کا مطلب ہے عکس، حقیقت میں وہ نہیں، لیکن مرزا جی کا ماننا یہ ہے کہ ذل اور بروز یہ جو ہم لیتے ہیں کہ سایہ اور عکس، مرزا جی نے کبھی یہ نہیں لیا۔ مرزا جی نے اپنے آپ کو اپنا وجود ہی ختم کیا، جو فنا والی بات ہے۔ یہ اصطلاحات مرزا جی نے جو صوفیاء ہیں گمراہ ان کی ہیں، یہ کسی بھی مسلمان کے ہمارے اللہ بھی مل جائے گا اپنے بزرگوں کو ہی دیکھ کے، آپ اس کو بھی پھر رد کریں گے نا۔ بات تو سنو نا، بات تو میرا جواب تو کمپلیٹ ہونے دو نا پیارے بھائی۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں عابد راشد صاحب بتا دیں۔ ہمارے جو گمراہ جو گزرے ہیں صوفیاء کے ماننے والے، اور صوفیاء کی اصطلاحات کو انہوں نے جو استعمال کیا، صوفیاء نے جو استعمال کیا، یہ گمراہ کن الفاظ ہیں، کفر یا شرکیہ بھی الفاظ کہے ہیں، لیکن ان کا مطلب جو مرزا جی لیا تو انہی سے چوری کر کے، لیکن جو مطلب انہوں نے لیا وہ مطلب مرزا جی نے نہیں لیے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی میں اب نبی ہو گیا ہوں کیونکہ ذل اور بروز ہوں، کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کسی نے، لیکن مرزا جی نے باقاعدہ دعویٰ کر لیا، اور مجھے جو نہیں مانے گا وہ جہنمی ہے، اسلام سے خارج ہے، کتیوں کی اولاد ہے، پتہ نہیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ہمارے گمراہ جو ہے وہ صوفیاء تھے، اس شکر کی حالت تھی، اس کو ماننے والے ہیں، وہ شکر میں یہ کہہ دیا، وہ مجذوب تھے، وہ یہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں ان کے ماننے والے جو گمراہ کن ہیں۔ اور شرکیہ بھی الفاظ، مثال کے طور پر کل ایک عبارت میرے سامنے پیش کی گئی، وہ کیا تھا کہ چشتی صاحب، وہ چشتی صاحب وہ اپنے ایک خاص کیفیت میں تھے، لکھا ہوا ہے وہ بات،
अपने वो ख़ास कैफियत में कोई उनका जो है चाहने वाला आ गया और उन्होंने कहा कि मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ। तो चिश्ती साहब ने अपने उस ख़ास कैफियत में, पता नहीं वो कौन सी ख़ास कैफियत थी, बहरहाल वो ख़ास कैफियत में उन्होंने ये कह दिया कि कलमा कैसे पढ़ते हो। देखो उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा नहीं, बल्कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। अब देखो कितना बड़ा जो है जुर्म है और कितनी बड़ी जो है ज्यादती है जो ये कर रहा है चिश्ती इस वक्त। खैर, अब उसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। का शाबाश। सुनो, बात यह है कलमा वही है जो तुमने पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, कलमा तो वही है, लेकिन मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता था कि वाकईतन आप जो है मेरे मुरीद कामिल बनने के लायक है या नहीं। तो मुरीद कामिल वही होता है जो अपने जो है पीर का मुकम्मल उस पर एतमाद और यकीन रखे। मैंने तो सिर्फ आपका इम्तिहान लिया कि वाकईतन आप मेरे मुकम्मल जो है बातों पर यकीन करते हैं, इसलिए। अब उन्होंने क्या कहा कि कलमा वही है, नहीं कहा आइंदा ये कलमा पढ़ो, नहीं कहा कि आप वो कलमा ख़त्म हो गया अब ये कलमा पढ़ना होगा। लेकिन ये अल्फाज गुमराह कुनते, हम मलाबत करते हैं इसको जी। तो ये मजजूब और इस तरह की हरकतें और इस तरह की बातें जो की हैं उलमा फुकहा और उनके मानने वाले करते हैं, कुछ शिरकिया हैं, कुछ जनाब अला गुमराह कुन अल्फाज हैं, कुफरिया हैं, कुछ उनके जिस तरह मूसा सुहाग को लेकर आए हुए थे। मूसा सुहाग जो है बताओ अल्लाह की जो है वो बीवी है। क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो मूसा सुहाग को अल्लाह की बीवी मानता है? नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो असल में वो उस वक्त वो मजजूब थे, जज़ब की हालत थी, मजजूब थे, मजजूबियत में उन्होंने ये कह दिया। हम कहते हैं तुम लोग गलत कह रहे हो। वो उन्होंने अगर वो मजजूब थे भी, आप कहें उन्होंने जो कुछ कहा वो गलत है, कोई अल्लाह की बीवी नहीं है जी आमिर नज़ीर साहब। लेकिन मिर्जा जी बिल्कुल बुरूज बने हैं, बयान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने हैं, मरियम भी बने हैं, ईसा भी बने हैं, और जो नहीं मानता उनके दावाजात को वो इस्लाम से खारिज है, काफिर है जी। ठाकुर मास्टर साहब, आपको कुछ समझ आई है इनके जवाब की, क्या कहना चाह रहे हैं पीरस खान भाई? नहीं, मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाह रहा कि मुकाबल मेरी बात समझेगा नहीं। लो मैं फिर से समझा देता हूँ आराम करके। आमिर नज़ीर साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आमिर नज़ीर साहब, मैंने ये कहा कि जिन्होंने अपने आप को जिल और बुरूज कहा वो गुमराहकुन अल्फाज हैं, हम उनको नहीं मानते, उनकी दावत व तबलीग भी नहीं करते, और उन्होंने भी नहीं कहा कि अगर हमें नहीं मानोगे तो इस्लाम से खारिज हो जाओगे। अब ये बात समझ में आ गई? दुनिया में कोई भी नहीं है कि किसी को मानता हो कि ये नबी का जिल और बुरूज है, और जो इस बात को नहीं मानेगा वो काफिर और इस्लाम से खारिज है। मिर्जा जी जो जिल और बुरूज बने हैं वो कहते हैं मुझे अगर नहीं मानते तो काफिर और इस्लाम से खारिज हो, और वो कहते हैं मैं नबी भी हूँ, रसूल भी हूँ, मोहम्मद भी हूँ और अहमद भी हूँ जी, और इसके मानने वाले मौजूद हैं। ये फर्क है जी। यहाँ पर जो पहला हवाला मैंने आपके सामने रखा, हवाले तो और भी जिल और बरूज के बहुत सारी किताबों में हैं, लेकिन पहला हवाला जो मैंने रखा वो तहज़ीरुन नास का मैंने कहा कि वहाँ पर लिखा तो क्या आप मौलाना कासिम नानोतवी को गुमराह मानते हैं? तो अभी देवबंदी आके यहाँ आपकी चमड़ी उधेड़ देंगे जी जी। तो अगर आप वो तहरीर मुकम्मल पढ़ लेंगे ना, और ये बात साबित हो जाएगी कि उसने अपने आप को नबी अलैहिस्सलाम का जिल और बुरूज कहा है, और ये भी कहा है जिस तरह दावा मिर्जा जी का है, जो मुझे नहीं मानता इस्लाम से खारिज है, और उसके मानने वाले वो भी यही कहते हैं कि वाकईतन ये मानना होगा। या दुनिया में कोई ऐसा है जो ये कहता है कि वो जिल और बुरूज हैं नबी अलैहिस्सलाम के, और नबी भी हैं और रसूल भी हैं, मोहम्मद और अहमद भी हैं, और तुम लोग अगर नहीं मानते तुम लोग काफिर हो? बिल्कुल उनको जवाब होगा जी। नहीं, अब ये इस तरह के अल्फाज तो नहीं है ना जिस तरह के आप कह रहे हैं, इस तरह के अल्फाज तो नहीं है, लेकिन अगर कहीं तो मैं चेक करके निकाल देता हूँ। वो जी जी नास की इबारत यहाँ मिल जाएगी, मेरे मोबाइल में होगी। अच्छा आमिर भाई थोड़ी जी गुजारिश है, सस्पेंस ना क्रिएट करो, इसमें थोड़ा जिहा तफसीलन तुसी आप दस दो वो की ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ।
ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲੈ। ठीक है आमिर भाई आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह उस्ताद जी, आज मौजू बहस में है। हाँ जी, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਸੁਬਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਛੜਿਆ ਤੇ ਗੈਰਤ। जी जी, मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ WhatsApp ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਗੈਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਸੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੁਣਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਉੱਥੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਹਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ? ਜੀ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू सारे दोस्तों ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਜ਼ਾਕल्ला ਚਲ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਹੈ तो पहले जज़ाकल्लाह चले जा। चलो कोई नहीं। किने लाया ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ यार? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਹੈ तो ਦੱਸੋ। आमिर भाई वो मेरे ख्याल में खुद चले गए हैं, वो खुद चले गए हैं। जो मसला है हमारा उसको आप हल कीजिए प्लीज। अच्छा चले, मैं अभी तहजीर नास खोलता हूँ, फिर आप होल्ड रखिए। जी जी, मुझे भी दे दीजिए ताकि मैं उसको अपने सामने भी रखूं। मैं अभी मोबाइल एक सेकंड, मैं कंप्यूटर पर बैठा हूँ। आप इतनी देर में ये शेर पढ़ के सुनाएं जो सामने लिखा हुआ है। वो मुझे गैरत है बड़ी चीज जहाँ। मैं पढ़ देता हूँ पीर साहब। तगो दो, हाँ पढ़ लीजिए। गैरत है बड़ी चीज जहाँ तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरदार। लेकिन अगर जिंदगी की है गोद गवारा, मकतबा अहले बैत से है तुझको किनारा। कहता है गैरत है बड़ी चीज, अगर इंसान के अंदर गैरत हो, ठीक है, तो वो इंसान को सरदार बना देती है। दरवेश को, एक आम इंसान को सरदार बना देती है। अगर जंदीक यानी कि अगर तुम ऐसे लोगों के पास जिनका जंदीक तो आप बेहतर जानते हैं जी जी, अगर उनकी गोद में जाके बैठना है तो फिर अहले बैत के जो यानी कि मोहम्मद और आले मोहम्मद है, उनके साथ जो मोहब्बत के दावे करते हो उससे किनारा कर लो। जाहिर बात है आप जिंदगियों के साथ बैठ जाओगे तो जाहिर बात है फिर वो आप जिंदगियत में आले मोहम्मद पे जो कल एक वो मिर्जाई साहब ने जो दिलबरूद बने थे मिर्जा साहब का, हाँ, तो फिर यही हरकतें करेगा। बात तो ठीक है, बात तो गलत नहीं है। वो जिंदगी होगा ना जो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर बोंगता है, तो जिंदगी होगा। और बेशक बेशक कोई शक नहीं इसमें। अच्छा जी, मैंने खोल तो लिया लेकिन मुझे अब वो सफा याद नहीं, मेरे ख्याल से तो पहले ही सफों में था। बोलिया तुसी अगे, हाँ 21 पेज बोलिया तुसी अगे। 21 मेरे ख्याल से 21, लेकिन 21 तो लिखा नहीं, लेकिन मौजूद वही चल रहा है। ये वजूद बेशक बताते हैं। अकबर साहब खैरियत है? जी बेशक आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। मेरे दोस्त टाक बासर जी बैठे हुए हैं। जी आपने रात को आदाब कहिए उनको। टाक मास्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं सिर्फ बैठा हुआ नहीं हूँ अस्कानी भाई, आज आपसे डरा हुआ बैठा हूँ। मुझसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। पीर साहब ने रात को एक अहमदी को जिली बरूजी तौर पर बहुत घसीटा। अभी भी घसीट रहे हैं। अच्छा अभी भी घसीट रहे हैं। अच्छा अच्छा सही। आज भी बोरी बन के ना रस्सी नाल मोढे ते टांग के बोरी ते जमीन नाल घसीट रहे ने। चंगा थले बड़े बड़े अलकाबात मिल रहे ने पीर साहब नु। वो जाहिर है जब कोई बोलेगा तो फिर कुंडी भी वही खोलेगा। यही आमिर नज़ीर के साथ होता है, यही पीर साहब के साथ होता है, यही तारक चौहान साहब के साथ होता है, यही मेरे साथ होता है, यही जंबा साहब के साथ होता है। जो बोलेगा वो फिर वो कुंडी भी खोलेगा। अच्छा खान साहब, अकबर खान भाई, ये मैंने ये सुना गालिबन
کہ جمبا جی جو ہیں وہ مرزا جی کے بروز ہیں، یہ بات درست ہے؟ جی دیکھا، دیکھ لیں ٹاک واسر جی، آپ مجھے منع کر رہے تھے۔ اچھا ایک خاتون ہے ابھی، وہ لمبا سا منہ ہے، وہ ڈانس بھی کرتی ہے، یہ وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مرزا جی کے بروز ہیں۔ وہ تو خیر وہ عورتیں تو نہ بروز ہوتی ہیں نہ نبی بنی ہیں آج تک، وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا کہ اس طرح نہیں لیکن بات یہ کہ ہیں تو دعوے دار تو ہیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں نا۔ ہاں دعوے دار ہے وہ، ہاں دعوے دار ہیں، اور مرزا جی بھی دعوے دار تھے۔ اگر مرزا جی کسی کا بروز ہے تو دوسرے کیوں نہیں؟ یہ کلیہ قاعدہ کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے بات۔ یہ مسئلہ صرف یہاں پہ اٹکا ہوا ہے نا۔ جب مرزا جی کے بارے میں وہ ذل اور بروز مانتے ہیں باسل جی، تو دوسروں کو جب وہ بنے ذل اور بروز